दिन भर कोशिशों में लगे युवक युवतियों को कई बार निराशा हाथ लगती है तो अगले बरस वो खास तैयारी करके आते हैं। यही तो है बदलाव जो यहाँ नजर आता है। थोड़ा चौंकाता है तो थोड़ा हंसाता है। युवतियों को देखिए, कुछ पूछते ही शर्म के मारे मुंह छिपा ले, लेकिन हाथों में मोबाइल तो है। सोशल साइट्स न चलाए, लेकिन बतियाने के लिए ये नया यंत्र काफी है। होठों की लिपस्टिक भी कह रही है कि वो फिल्मी हीरोइनों को जरा गौर से देखती है। फिल्मों का असर तो सबसे ज्यादा इन लड़कों पर है। पहले भगोरिया में आने वाला हर पुरुष लुंगी और धोती पहनकर आता था, लेकिन अब जीन्स और शर्ट में ही सजे नजर आते हैं ये युवा। और चश्मा तो समझिए अब जरूरी हो ही गया है। हाँ, आंखों के इशारे करने हो तो बात अलग है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उतार लिया जाता हूँ। कहाँ से आए हो? आम्बी पंचायत का सरपंच हूँ मैं। आप सरपंच हो? हाँ। तो सरपंच साहब, अब तो सब बदल गया, आपके पास चश्मा भी है, मोबाइल भी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। तो भंगोरिया में थोड़ा खुशी मजाक चलता है, तो इसलिए आगे मजा करने के। तो पहले तो लोग नहीं लगाते थे? नहीं लगाते थे, हम तो लगाते थे। हम तो कॉलेज के स्टूडेंट तो लगाते थे। और ये मोबाइल अब आ गया सबके हाथ में। हाँ, मोबाइल भी अब आ गया सबके। हाँ, तो पहले से है ही। आप क्या मोबाइल चलता है? मोबाइल चलता है। बदलाव सिर्फ वेशभूषा में ही नहीं है, भगोरिया मनाने के तरीके में भी देखने को मिल रहा है। आदिवासी समाज में ताड़ी का बेहद महत्व रहता है। दरअसल ये एक तरह का पेय पदार्थ है जो ताड़ी के पेड़ से निकलता है। पीने पर नशा और खुमारी देता है, लेकिन आजकल ताड़ी की जगह बियर ने ले ली है। बड़े शहरों में लड़के लड़कियों को बियर पीते देखो तो कहा जाता है कि ये तो शराबी हो गए, लेकिन यहाँ तो बेहद सामान्य बात है। युवतियां भी खूब बियर छलकाती हैं। झूमते हुए, गाते हुए, मस्ती में हर तरफ बियर पीते युवक युवतियां देखे जा सकते हैं। प्रेम करते हो लड़की से? प्यार करते हो? हाँ? क्या प्यार करते हो? क्या प्यार? खूब ताड़ी नहीं पड़े छे, बियर पी जाएगी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने? नहीं भणो, नहीं भरने गई। क्यों नहीं भाई? ताड़ी की जगह बियर नजर आती है, लेकिन आज भी ये लोग नहीं पढ़े लिखे। कपड़े का पहनाव बदल रहा है। लड़के लोग जीन्स में नजर आते हैं और लड़कियां, महिलाएं जो है वो अपने वेशभूषा जैसी रहा करती वैसे ही कुछ जरूर बदला है, पर ये बदले से में अभी भी पढ़ाई की जरूरत है। ये बदला हुआ माहौल है। पहले ताड़ी पी जाती थी, लेकिन ताड़ी की जगह अब बियर पी जाती है और बियर का आनंद लेकर आप समझ सकते हैं कि शायद यही आदिवासी अंचल है। भगोरिया तो हो रहा है, लेकिन भगोरिया में बियर का आनंद लिया जा रहा है। कैसा लग रहा है? बियर पिए कहाँ करी बाबा, देखे न बजा। वैसे आदिवासियों से जिद करना खतरनाक हो सकता है। उनके फालिये की धार बड़ी तेज होती है और उनका गुस्सा या आक्रमण अप्रत्याशित। मजेदार बात यह है कि प्रशासन बस ये सोचता है कि किसी तरह का विवाद न हो, इसीलिए ताड़ी प्रतिबंधित कर दी जाती है, लेकिन बियर खुलेआम बिकती है और इन्हें रोकने वाला कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आता। पुलिस अफसरों से पूछे तो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार ताड़ी नहीं दिख रही। ताड़ी पे थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया, इसलिए कि कोई नशे पत्ते में कोई अप्रिय घटना नहीं करे, इस वजह से ताड़ी और शराब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। आज के दिन कोई ऐसा मतलब विक्रय नहीं होगा। बियर भी पीते हुए लोग नजर आ रहे हैं? अभी तो नहीं दिख रहे हैं और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि माकूल व्यवस्था की है और कोई भी बियर अवैध शराब नहीं बिकेगी। जानकार बताते हैं कि अब भगोरिया तेजी से बदल रहा है, आधुनिकता के रंग में रंग रहा है। हालांकि इसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। फोटोग्राफी के शौकीन कला प्रेमी एक अदद रंगीन तस्वीर के लिए साल भर इसका इंतजार करते हैं। अब भगोरिया में इतनी आधुनिकता आ गई है कि जो ट्राइबल कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये सब कम से कम 8 दिन पहले ब्यूटी पार्लर्स में जाती है। 500-1000 रुपए एक लड़की खर्च करती है। आईब्रो बनवाएगी, लिपस्टिक लगवाएगी और आधुनिक गहने का धारण करते हुए ये काम हो रहा है। पहले जब चांदी के युग की बात होती थी तब ये लोग जो है जार्ज पंचम के सिक्के की माला पहनते थे। परंपरा पर आधुनिकता का रंग थोड़ा असहज तो लगता है, लेकिन एक अच्छी पहल जरूर खुशखबरी देने वाली हो सकती है। विश्व मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने वाले इस पर्व को मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग संरक्षण देने वाला है। वो इसे नया कलेवर देकर टूरिज्म से जोड़ना चाहता है। इससे जुड़े लोगों को रिझाने के लिए विभाग अब भगोरिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने लगा है। हो सकता है कि कुछ सालों में पर्यटकों को भगोरिया का दीदार पैकेज के रूप में मिले। एमपी टूरिज्म ये चाहता है कि भगोरिया उत्सव जो है, जो इस अंचल का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए।
ट्रेवल राइटर, ट्रेवल एजेंट्स को हम इनवाइट करते हैं कि जाकर के देखें आके कि आखिर एक्चुअली में भगोरिया उत्सव क्या होता है। माननीय मंत्री जी, प्रबंध संचालक अश्विनी लोहानी जी से बात करके जो भी निर्णय होगा वैसे कोशिश की जाएगी कि आगे के दिनों में ये आम टूरिस्टों के लिए भी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो आकर के इसको देख सकें, एंजॉय कर सकें। दिन ढलते ढलते भगोरिया गान बंद होने लगता है। नाच गाने के मादक माहौल में कई जोड़े भी बन गए हैं और साथ चल दिए हैं मेले का आनंद लेकर जिंदगी की नई शुरुआत करने। अब अगले बरस खिलखिलाएंगे कुछ नए फूल, इन्हीं की जैसी उम्मीदें लिए, और चलती रहेगी प्यार की ये परंपरा इन अंचलों में। यही भगोरिया है। यदि आप भी भगोरिया को लेकर बातें कही जाती है, कहते हैं कि भगोरिया का अपना आनंद उत्सव होता है। हम भी भगोरिया में हैं, आप भी भगोरिया में आइए, यहाँ सब कुछ मिलेगा, वही पुराना माहौल। बस इतना जरूर है कि ताड़ी की जगह बियर मिलेगी, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा, पर भगोरिया भगोरिया है वास्तव में। आपको भी कभी लगे तो जरूर आइए शिवेंद्र के साथ।